और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्यों किया गया है सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन? देखिए, ये जो नेशनल सुरक्षा सलाहकार जो हमारे होते हैं, ये एक तरह से पीएमओ को पूरी तरह से अपनी नीति, जो हमारी सुरक्षा की नीति है, उससे अवगत कराते रहते हैं। तो हमारे जब एनएसए ऑलरेडी रॉ के चीफ पहले रह चुके हैं, तो उनके पास पूरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी है। और अब हमारे पूर्व जो रॉ के चीफ है, उनको भी इसमें चेयरमैन में लाया गया है। तो युद्ध का जो माहौल हम देख रहे हैं, उसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स की जो इनपुट है और जो हमारे जिस देश में हमें कार्य करना है, उनकी जो यूनिट है वो भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस चीफ को वापस लाना एनएसएबी में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी हमें वो करना है। देखिए, अभी आपने आर्मी की जो वीडियो सुनी, फाइंड द बॉयज। देखिए, भारत में युद्ध का माहौल हम नहीं बना रहे हैं, जिसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश द टेररिस्ट एंड द इनेबलर्स। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी लोगों को मारना चाहते हैं। इस बार कल्पना से परे अटैक होने वाला है और टारगेटेड अटैक होने वाला और हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर भी हैं। सर, आपसे भी इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी कि सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन जो हुआ है। देखिए, सुरक्षा सलाहकार का बोर्ड का पुनर्गठन इसलिए जरूरी था कि नॉर्मल पीस टाइम में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं भारत को, वो एक ऐसे एंगल से होती हैं कि जिसके लिए एक जिसका बैकग्राउंड पुलिस का या ऐसी सिक्योरिटीज का हो, वो सलाह दे सकता है। पर जब हायर लेवल थ्रेट्स आ जाती हैं, तो उस एरिया में जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनको इंक्लूड किया जाता है, उनके इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है, और जो थ्रेट की स्टडी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड सबके इनपुट्स इसमें आएंगी और वो अब प्रायोरिटी में देखी जाएंगी। नॉट द इंटरनल सिक्योरिटी बट द एक्सटर्नल थ्रेट्स विच विल कम, वो होगा। इसलिए इसका पुनर्गठन हुआ और इसको साइज भी बड़ा होगा। बिल्कुल। और एक एक करके तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना ने जो वीडियो जारी किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो वीडियो है सर, और इस वीडियो को आपने सुना, इसका एम्बियंस भी थोड़ा थोड़ा सुनाते जाइएगा। सर, ये वीडियो क्या दर्शा रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को। ये वीडियो दिखाता है जोश जज्बा। इसमें आप देख सकते हैं T-90 भीष्मा टैंक्स हैव बीन डिप्लॉयड। आप देख सकते हैं कि पिनाका सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। ये आपको दिखा रहा है कि जो जवान शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन फायर कर रहा था, उसके पास नाइट विजन गॉगल लगा हुआ है। सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये T-90 टैंक है जो कि डेजर्ट में जा रहा है। सबसे खास बात है ये एंटेना जो आप देख रहे हैं, इससे इस टैंक का जो कमांडर है वो पीछे अपने कमांडर के संपर्क में है। एक और चीज जो आप देख सकते हैं, ये टैंक का जो मेन बैरल है, इससे ये एंटी टैंक वेपन फायर कर सकता है। इसी तरह से दुश्मन अगर अपने बंकरों में छुपा हुआ था, उसके बंकरों को ध्वस्त कर सकता है। एक और खास चीज अगर आप देखें, इसमें इतनी धूल उड़ रही है, इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि ये अब आक्रामक मोड में है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। मूव कीजिए सर, ये देखिए, ये यहां पर पॉज कर दीजिए जरा। हाँ, ये बताइए सर। इसमें अगर आप देख सकें, ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की तोप है, 130 मिलीमीटर इसका कैलिबर है। ये जब फायर करती है सुपर चार्जर के साथ, तो दुश्मन के जो टारगेट हैं, उसको 40 किलोमीटर तक, 38 किलोमीटर तक एंगेज कर सकती है। आप एक और चीज जो देखेंगे इसमें यह है कि 1, 2, 3, 4 इसी तरह से ये बैटरीज में डिप्लॉयड होते हैं। और इसमें जब फायर होता है तो सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि पीछे जो है एक एब्जॉर्बर लगा हुआ है ताकि ये तो पीछे ना जाए। हाँ। एक और चीज जो आप देख सकते हैं, मूव कीजिए इसे। हाँ, मूव कीजिए इसे। ये सर, ये हमारी ताकत। ये आप देख सकते हैं कि एक हैवी मशीन गन को फायर किया जा रहा है। ये स्पाइनर, ये है इंडियन आर्मी के बड़े ट्रेंड स्नाइपर्स। इनका काम है कि दुश्मन के एक दुश्मन को एक गोली से नेस्तनाबूद करें। ये जो लगा हुआ है, ये दुश्मन के एक व्यक्ति को भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। सबसे खास बात अगर इसमें आप देखें, ये जो है इसमें एक फ्लैश हाइडर लगा हुआ है, ताकि रात को अगर वो स्नाइपर फायर कर रहा है दुश्मन के ऊपर, तो उसकी जो फ्लैश निकल रही है, चिंगारी निकल रही है, वो दुश्मन को ना दिखे। मूव कीजिए इसे, मूव कीजिए। अलग अलग भारतीय सेना की ताकत हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर पॉज कर दीजिए। ये जो तस्वीर सर आप दिखा रहे हैं,
एक एक करके जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, ये आप देखिए जमीन से लेकर आसमान तक हमारी पूरी ताकत है सर। ये बहुत ही खास फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं कि टैंक जो है अपने मेन गन से फायर कर रहा है, और ये देखिए कंचन आर्मर लगाया हुआ है इसके ऊपर। यानी अगर दुश्मन एंटी टैंक वेपन से इसको एंगेज करेगा तो जब दुश्मन का गोला या दुश्मन का एंटी टैंक मिसाइल इस कंचन आर्मर में लगेगा तो ये वापस फट जाता है, और दुश्मन की जो मिसाइल है या दुश्मन का जो गोला हुआ है वो हमारे टैंक के अंदर नहीं घुस सकता। इसी तरह से आप देखेंगे ये इसकी ताकत, यानी ये डिफेंसिव भी है और अटैकिंग भी है। डिफेंसिव भी है, अटैकिंग भी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी अटैकिंग मोड में है क्योंकि इस टैंक का जो कुपला है, टैंक कमांडर का ऊपर का ढक्कन जो है वो खुला हुआ है। उसका मतलब है वो। बिल्कुल सर। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक हो रही है। दर्शकों को यह जानकारी दे दें, एक और बैठक प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री कल से बैठक ले रहे हैं, आज सुबह से भी बैठकें चल रही हैं, एक के बाद एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में हलचल तेज है। दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय भी, रक्षा मंत्रालय भी लगातार एक एक बैठक कर रहा है, बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक एक करके। लगातार भारतीय सेना एक तरफ एक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं। और उधर इंडियन आर्मी का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। इस वीडियो में भारत की ताकत क्या है, भारत कितना ताकतवर है, आपको एक एक तस्वीर बता रहे हैं। एक बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, बताइए क्या अपडेट्स हैं बैठक से जुड़े हुए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, विवेक का रुख करेंगे। विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है सर। ये तस्वीर फिर से आ गई है और भारतीय सेना की ताकत लगातार हम दर्शकों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एक के बाद एक हमने समझा स्नाइपर में कितनी ताकत है, टैंक अटैकिंग भी है, डिफेंसिव भी है। मूव कीजिए इसके बाद तस्वीर और पॉज करें इसके बाद वाले फ्रेम को। यहां पर सर वन फोर्स, ये पॉज कर दीजिए इसे सर, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, ये जो है एक गाड़ी है जिसके ऊपर की MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया है। एक साथ 8 मिसाइलें फायर कर सकते हैं और ये 80 किलोमीटर तक जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको एक एक करके भी फायर कर सकते हैं और साल्वो भी फायर कर सकते हैं। जहां पे भी ये गिरेंगे वहां 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का पूरा एरिया ध्वस्त हो जाएगा। यानी दुश्मन ने वहां अगर अपने ट्रुप्स को डग इन पोजीशन में रखा हुआ है या दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसको मूव कीजिएगा जरा, एक के बाद एक हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पॉज कर दीजिए इसके बाद सर। ये जो ताकत है हमारी, इसके बाद और दूसरा फ्रेम लेकर आइए, अगला फ्रेम लेकर आइए। इस फ्रेम को सर ने समझा था, यहां पर पॉज कर दीजिए। ये जो ताकत है सर हमारी T-90 भीष्म टैंक की हमने बात की, हमने बताया कि भारत के पास स्नाइपर्स हैं। और ये जो वीडियो है सर, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये वीडियो दिखा रहा है कि ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, असॉल्ट व्हीकल है, ये आम टैंक नहीं है। इसमें जो मेन गन है वो फायर कर सकती है 30 मिलीमीटर कैनन। सबसे खास बात आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर एक एंटी टैंक रॉकेट या मिसाइल दागने वाला एक लॉन्चर ट्यूब है। ये जो एंटेनाज है, इसके थ्रू कमांडर वायरलेस सेट से अपने कमांड पोस्ट से संपर्क कर सकता है। और आप इस में एक और खास चीज देख सकते हैं कि एक नहीं है, 1 2 3 4 5। बिल्कुल। यानी जब हमला करना होता है तो पूरा का पूरा स्क्वाड्रन, पूरा का पूरा ट्रुप एक साथ हमला करता है ताकि दुश्मन के ऊपर एक शॉक एंड ऑव इफेक्ट। अगला फ्रेम दिखाइए, अगला फ्रेम। एक एक फ्रेम हम दिखा रहे हैं। रूथलेस पावर, ये यहां पर पॉज कर दीजिए। और ये तस्वीर जो है सर, हम कंधे पे रख के हमारे जवान, जो तस्वीर हमने अभी देखी, एक बार और अगला फ्रेम लेकर